Hello students of 10th class maths. Let us start new chapter 10 circles. ठीक है, आज हम सर्कल चैप्टर लर्न कर रहे हैं. बहुत इजी चैप्टर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. देखो सर्कल तो आप जानते ही हो, दैट इज सर्कल. ये सर्कल का सेंटर, ये रेडियस जितनी आप कंपास ओपन करके सर्कल ड्रा करते हैं वो रेडियस होती है. सेंटर में से जो लाइन पास होती है जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे ये कोड होती है, और जब ये सेंटर में से पास होती है तब ये डायमीटर कहलाती है. जैसे ये वाली कोड है, किंतु जब यही कोड सेंटर में से पास होती है तब हम इसे डायमीटर कहते हैं. रेडियस डायमीटर का हाफ होता है अथवा डायमीटर रेडियस का डबल होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार जैसे ये फिगर है, एक सर्कल है, एक लाइन है. यहां पर दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, दोनों में कोई भी मिलता नहीं है. इनको बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. नॉन इंटर सर्कल के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये डिफरेंट है. दूसरी फिगर में देखो, इसमें एक लाइन है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ए एंड वी. 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है ए एंड वी. ठीक है स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है ए और वी. तो ये लाइन कहलाती है सिकेंट लाइन. ये कहलाती है सिकेंट लाइन. सिकेंट लाइन चाहे एक तरफ हो, यानी अगर ये इस ऐसे भी है ना, देखो ये सर्कल है, ये चीज वन साइड एक एंड पॉइंट इसका सर्कल पे है, दूसरा आउटसाइड पे है, तब भी ये आपकी सिकेंट लाइन कहलाएगी. ठीक है, सिकेंट लाइन होगी. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो होगी. एक लाइन और होती है जिसको हम टेंजेंट कहते हैं. टेंजेंट. टेंजेंट कैसे बनी? देखो, एक टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन. एक टेंजेंट सर्कल पर एक लाइन होती है दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो कि सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. जैसे हमारे पास सपोज करो एक पॉइंट है ये, यानी एक लाइन ये, ठीक है, इस पॉइंट में से पास होती है इस पे. एक समय ऐसा आएगा जब ये लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी. सर्कल के किसी एक ही पॉइंट को टच करना, सिंगल पॉइंट को टच करना, दैट इज टेंजेंट. यानी सिर्फ ओनली वन पॉइंट. तो वो पॉइंट कहलाता है, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. इसको बोलते हैं जब वो सिंगल पॉइंट को टच करती है ना, यानी सिंगल पॉइंट को टच करेगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, तो ओनली सिंगल पॉइंट. जब वो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तब वो कोड हो सकती है, सिकेंट हो सकती है, डायमीटर हो सकती है. किंतु डायमीटर तब होगी जब वो सेंटर में से पास होगी. ठीक है, यानी टेंजेंट को अगर हिंदी समझो तो स्पर्श रेखा, यानी बिल्कुल टच करना, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे टच करना, दैट इज टेंजेंट. समझ रहे हो? उसको हम टेंजेंट कहते हैं. या ये कह सकते हो जब कोई लाइन, जैसे ये 2 लाइन है ए और बी, एक लाइन है ए और बी पर इंटर करती है, जब ये ए और बी दोनों कोइंसाइड हो जाए, दोनों एक ही पॉइंट बन जाए, यानी दूसरे शब्दों में वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, दैट इज टेंजेंट. आई थिंक समझ आ गई होगी टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, I hope you understand the meaning of tangent. हम
एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, जैसा कि हमने 11th चैप्टर में देखा। तो इस टाइप से हमने दो टेंजेंट, अगर ऑन द सर्कल को हो तो एक, अगर पूरे सर्कल पर कहें यानी सर्कल पर जो सर्कमफिरेंस होता है इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं, तो टेंजेंट्स भी हम इन्फिनिटी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 10.1 थ्योरम करते हैं, जिसको हम टेंजेंट रेडियस थ्योरम कहते हैं। सबसे पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट रीड करते हैं। द टेंजेंट एट वन पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द उल्टी परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जैसे एक टेंजेंट है, जैसे ये एक टेंजेंट है, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब इसको सेंटर से मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमने प्रूव करना है, समझो, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो, एक सर्कल हमने प्रूव करना है, यानी ये 90 डिग्री है, ये वाला, ये हम प्रूव करेंगे। गिवन ए सर्कल COR, इसका मतलब है सर्कल को C से डिनोट करते हैं, किंतु सेंटर जिससे भी अपने O से किया तो यहां पर O आएगा, और रेडियस आपने कितना नहीं लिया तो आप इसको R मान लोगे। ठीक है, इस सर्कल को रिप्रेजेंट करने का प्रोसीजर है। एंड ए टेंजेंट AB एट पॉइंट P, AB एक टेंजेंट है उस सर्कल के P पॉइंट पे है, ये पॉइंट P है। हमने जो प्रूव करना है स्टूडेंट्स, OP परपेंडिकुलर AB, हमने इस OP को AB के साथ परपेंडिकुलर बनाते हुए प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, टेक एनी पॉइंट Q, ये हमने Q पॉइंट लिया, ये वाला हमने Q पॉइंट लिया। टेक एनी पॉइंट Q अदर देन P, मतलब P के अलावा Q पॉइंट इधर भी ले सकते हो, इधर भी, कहीं भी ले सकते हो, किंतु P के ऊपर नहीं ले सकते, P के आसपास कहीं भी ले सकते हो। टेक एनी पॉइंट Q अदर देन P ऑन द टेंजेंट AB होना चाहिए AB पर ही, किंतु P को छोड़ के। देखो, अब ध्यान से देखो, और उसके बाद हमने ज्वाइन OP को OQ को हमने Q पॉइंट लिया और OQ को मिला लिया, जो कि सर्कल को इस पॉइंट पे, ये R पॉइंट है, इस पे कट कर रहा है R पॉइंट पे। नाउ कम टू प्रूफ, OP इक्वल OR रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो रेडियस रीजन हो गया OP इक्वल OR, जबकि OQ किसके बराबर है, OQ OR प्लस RQ के, OR प्लस RQ के। अब इसका मतलब जैसे OQ इक्वल है OR प्लस RQ के, नेचुरली है, RQ समथिंग लेंथ है इसकी, तो OQ OR से बड़ा होगा, और OR किसके बराबर, OP, इसका मतलब OQ OP से बड़ा है। OQ जो हो, ये OQ OP से ग्रेटर है, तो इससे हमें क्या होगा, दस OP लेस देन OQ। आप ये कह सकते हैं OP OQ से छोटा है, या OQ ग्रेटर देन OP है। OP इज द शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट। इसी प्रकार कहीं भी अगर आप यहां पॉइंट लेते हैं, यहां ले, यानी यहां पे इस साइड ले, सभी जैसे मैं सिंपल सा कोड समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, कहीं भी पॉइंट लेंगे तो OP उन सबसे छोटा रहेगा। जो भी हम AB पर पॉइंट लेंगे, चाहे इस साइड लेंगे, तब इज द शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग O टू एनी पॉइंट ऑफ AB। यानी AB पर कहीं भी पॉइंट लोगे एक्सेप्ट P के ऊपर कौन साइड नहीं होना चाहिए, उसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, इस साइड लोग जितने मर्जी पॉइंट लो, वो सब में OP छोटा होगा। तो इसका मतलब व्हाट अमंग ऑल लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग पॉइंट O टू पॉइंट ऑन AB, शॉर्टेस्ट वन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑन AB। जो सबसे छोटा होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सबसे छोटा होता है। हम कह सकते हैं OP परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, दो ही थ्योरम्स हैं इस चैप्टर में,
एक ये थ्योरम है, इसके बाद एक और थ्योरम होगी, यानी 2 थ्योरम से आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, 2 ही एक्सरसाइज है, 10.1 और 10.2। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा टेंजेंट, मीनिंग ऑफ द टेंजेंट और ये थ्योरम 10.1। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान से पढ़िए। कंप्लीट एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल पर इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं तो टेंजेंट्स भी हम इन्फिनिटी ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड फिलअप्स आता है, आप बुक ले सकते हो, 10.1 एक्सरसाइज ओपन कर सकते हो। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। जो टेंजेंट है सर्कल को एक पॉइंट पर कट करती है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, ए लाइन्स इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। जो 2 पॉइंट पर सर्कल को कट करती है, जैसे इससे पहले वाले में मैंने बताया था, तब वो सीकेंड कहलाती है। ए सर्कल में हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो टेंजेंट सर्कल पे 2 पैरेलल टेंजेंट, इसी के पैरेलल वो 2 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी उसी पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट। फोर्थ पार्ट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी ये वाला पॉइंट कॉमन पार्ट सर्कल और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करना। डाउट्स, प्रॉब्लम्स, कॉन्टेक्ट मी, प्लीज कॉल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्वेरी related to 10th math, please call me. Thank you all of you.